जय हिंद सभी को। स्वैस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैथ की एक और क्लास आज हम करते हैं जिसमें टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। क्वेश्चन से समझते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 8% मत डाले नहीं जाते। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 48% वोट मिले और वह 1100 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? इस प्रश्न में आपको जो दिया गया है 8% मत डाले नहीं जाते हैं, ये आपको सिर्फ बहकाने के लिए दिया गया है, आपका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए दिया गया है, क्योंकि उसने कहा है कि उम्मीदवार को कुल मतों का 48% और वो जीत जाता है। तो यहां क्या लिखेंगे आप? जीतने वाला उम्मीदवार। कितने मिले जीतने वाले उम्मीदवार को? 48% मत। अब हारने वाले को कितने मिलेंगे? हारने वाले को टोटल कितने मत होते हैं? 100%। माइनस जीतने वाले को कितने मिले? 48%। और माइनस 8% मत डाले नहीं जाते हैं, तो कुल कितने मिले? 44%। तो इनके बीच का अंतर होगा जीत का अंतर। जीत का अंतर कितना हुआ? जीत का अंतर 48 माइनस 44 बराबर 4%। परंतु ये 4% प्रश्नानुसार क्या दिया गया है? 4% बराबर दिया गया है 1100, अर्थात 1100 मतों से वह विजयी हुआ। और मत कितने थे पूरे? 100%। तो 1100 बटे 4 गुना 100 बराबर कितना आएगा? 4 से काटे 25, 25 ही कम 25 और 25 ही कम 25 और 2 27, अर्थात जो कुल मतों की संख्या थी वह 27,500 थी, जिसमें से 8% मत डाले नहीं जाते और जीतने वाले को कुल मतों का 48% मिलता है, जिससे वह 1100 मतों से विजयी हो जाता है। नेक्स्ट, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% मत डाले नहीं जाते। एक उम्मीदवार को कुल मतों के 49% वोट मिले और वह 2400 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो कुल मत पूछ रहा है, तो कुल मत कितने होते हैं? कुल मत बराबर होते हैं 100%। वैध मत कितने हुए? वैध मत कितने हैं आपके? वैध मत कितने बताए गए हैं इसमें? वैध मत चूंकि 10% डाले नहीं जाते, तो वैध मत हो गए आपके 90%, अर्थात जो डाले गए हैं। और जीतने वाले को कितने मिले? जीतने वाला कितने प्राप्त करता है? 49% मत। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? हारने वाला कितने प्राप्त करेगा? 100 माइनस 49 माइनस 10 बराबर 41%। या तो आप ऐसे कर लो, या तो सीधे सीधे वैध मत कितने हैं? 90% और जीतने वाले को 49%, तो हारने वाले को 41%। या अब प्रश्नानुसार क्या है? जीत का अंतर। जीत का अंतर कितना दिया है प्रश्नानुसार? जीत का अंतर, प्रश्नानुसार जीत का अंतर दिया है 2400 मत, परंतु हमारे अनुसार जीत का मत कितना है? 49 में से 49% माइनस 41% बराबर 2400, अर्थात 8% बराबर 2400। और कुल मत कितने थे? कुल मत ही पूछा गया आपसे प्रश्न में, तो 100% मत थे कुल, अर्थात 2400 बटे 8 गुना 100, 8 तिया 24, अर्थात कुल मतों की संख्या 30,000 थी। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% मत डाले नहीं जाते हैं। एक उम्मीदवार को डाले गए, प्रश्न में चेंज हो गया है, भाषा बदल गई है। अभी तक वह कहता था कि उम्मीदवार को कुल मत, अब आया है उम्मीदवार को डाले गए मतों के 60% वोट मिले
और वह 720 मतों से विजयी हो गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो करना हमें ऐसे ही है जैसे अभी तक करते आए हैं हम। कुल मत कितने हैं? कुल मत है आपके 100%। वैध मत कितने हैं? वैध मत आएंगे आपके 80%, नहीं 90%। वैध मत 90%, क्योंकि 10% मत डाले नहीं जाते हैं। 10% मत डाले नहीं जाते हैं। अब हमने मान लिया, माना वैध मत, माना वैध मत बराबर 100 यूनिट है। 100 किस लिए मानते हम? क्योंकि किसी भी चीज को 100 मानने से कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान होता है। तो जीतने वाला कितना लेगा? जीतने वाला ले रहा है 60% मत ले रहा है डाले गए मतों का, अर्थात वह 60 यूनिट ले रहा है। तो हारने वाला कितने लेगा? हारने वाला लेगा बचे हुए, अर्थात 40 यूनिट। कितने लिए हारने वाले ने? हारने वाले ने लिए 40 यूनिट। तो अंतर कितना हो गया? अंतर हो गया 60 माइनस 40 बराबर 20 यूनिट का। परंतु प्रश्न में कह रहा है कि वह 720 मतों से विजयी होगा। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न में क्या बताया कि जीतने वाला 720 मतों से विजयी हो गया, अर्थात 20 यूनिट बराबर 720। तो 100 यूनिट किसके बराबर होगा? 100 यूनिट होगा 720 बटे 20 गुना 100। 0 से 0 अर्थात 3600। लेकिन ये 3600 कौन से आए? ये 3600 जो 100 यूनिट आई है ये वैध मतों की आई है, और वैध मत कितने हैं? 90%। परंतु वैध मत 90% बराबर कितना आया? 3600, ये वाला। और कुल मत कितने हैं? क्योंकि उसने तो कुल मत पूछे हैं ना, तो कुल मत है आपके 100%, अर्थात 3600 बटे 90 गुणा 100, 9 चौक 36। तो कुल मत हो गए आपके 4000। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मत डाले नहीं जाते हैं। चुनाव में कितने मत नहीं डाले गए? 20% मत नहीं डाले जाते हैं। डाले गए मतों का 12.5% मत अवैध घोषित किया गया या किए गए। एक उम्मीदवार को वैध मतों के 60% वोट मिले और वह 1400 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की, यहां पर भी कुल मत पूछे गए हैं। तो मानो पहले कुल मत कितने होते हैं? कुल मत होते हैं आपके 100%। मतदान नहीं, तो मतदान कितनों ने नहीं किया? 20% ने। तो डाले गए मत बराबर, डाले गए मत कितने होंगे? 80% हो गए। अवैध कितने हैं? अवैध मत बराबर 12.5%, या आप कह सकते हैं 1/8%, या 1/8% की जगह 1/8 भाग, अर्थात 8 में से 1 भाग नहीं डाला जाता है। डाले गए मत कितने हैं? डाले गए मत कितने आएगा? 80 में से 1/8 भाग नहीं डाले गए, अर्थात 80% माइनस 10% बराबर 70% डाले गए वैध मत आ गया। यहां पर आप वैध और लिख सकते हैं, डाले गए वैध मत, जो अपने आप में 100 यूनिट है, जो अपने आप में 100 यूनिट है। 100 क्यों लेंगे? क्योंकि जो भी चीज होती है अपने आप में पूर्णतः 100 होती है। तो जीतने वाले को कितने मिले? जीतने वाला बराबर 60 यूनिट। हारने वाले को?
हारने वाला 40 यूनिट। तो अंतर कितना हुआ? अंतर हुआ 20 यूनिट का। और वो अंतर में क्या कह रहा है? 1400 मतों से विजयी। तो 100 यूनिट किसके बराबर होगी? 1400 बटे 20 गुना 100 अर्थात 7000। परंतु ये 7000 क्या है? ये 7000 वैध मत है। और वैध मत कितने हैं? वैध मत है 70%। 70% बराबर 7000 निकाला है। और कुल मत कितने होंगे? कुल मत होंगे 100%। तो 7000 बटे 70 गुना 100 बराबर 70000। यह कुछ और आया? 7 ही कम 7 10,000। यह आएगा आपका 10,000। 0 से 0 गई, 7 ही कम 7, 100 की 100 में गुना, तो 10,000। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन और चुनिंदा प्रश्न आपके सामने लेकर आए जाते हैं। क्लास में ही आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दी जाती है कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बस क्लास को एक बार रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 10% मत डाले नहीं जाते। डाले गए मतों का 10% मत अवैध घोषित किया गया या किए गए। एक उम्मीदवार को वैध मतों के 54% वोट मिले और वह 1620 मतों से जीत जाता है। तो कुल मत, इसमें भी कुल मत पूछा गया है। तो चलिए करते हैं कुल मत। कुल मत कितने हैं? 100%। उसके बाद मतदान नहीं किया, मतदान नहीं किया या डाले नहीं गए। कितने नहीं डाले गए? 10%। तो डाले गए मतों की संख्या 90%। डाले गए मत बराबर 90%। परंतु ये दोबारा कह रहा है कि डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध मत बराबर 10%। किसका? डाले गए मतों का। अर्थात अगर ये 100 का 10% होता 10 होता, लेकिन डाले गए मत कितने हैं? 90%। तो 90% का 10% कितना बैठेगा? अर्थात 9% मत अवैध घोषित हो गए। तो वैध मत, कुल वैध मत कितने हुए? 90 माइनस 9 बराबर 81%। जो अपने आप में क्या है? जो अपने आप में 100 यूनिट है। कितना है? 100 यूनिट है। आई बात आपकी समझ में? और जीतने वाले को कितने मिले? जीतने वाला है 54% वैध मतों का। वैध मतों का अर्थात या 54 यूनिट भी आप इसको कह सकते हैं। अब अंतर कितने का आएगा? क्योंकि जीतने वाले को 54 है, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 46 मिलेंगे। तो अंतर कितना आया? अंतर आएगा आपका 8 यूनिट, जो किसके बराबर दिया गया है? 1620 मतों के। 1620 मत कितने? प्रश्नानुसार। तो 1 यूनिट या 100 यूनिट? 100 यूनिट किसके बराबर होगा? 1620 बटे 8 गुना 100। आई बात आपकी समझ में? और ये क्या है? ये है 81%। परंतु वैध मत कितने थे? वैध मत बराबर थे 81%। जो हमारा कितना आया? 1620 गुना 100 बटे 8। हमें चाहिए कितने? कुल मत। कुल मत कितने हैं? 100% बराबर 1620 बटे 8 गुना 100 गुना 100 ये वाला, और बटे में ये 81। आई बात आपकी समझ में?
अब 81 आए हैं आपके, तो इसमें आप क्या करेंगे ये बताइए, बताओ जल्दी से, क्या सोचने बैठ गए? क्या किया आपने? 81 दूनी 162, ये आ गया 20, और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये आ गया 500 गुणा 100 बटे 2, 2 से ये काटेंगे 250, अर्थात 25,000 कुल मतों की संख्या आ गई। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मत डाले नहीं गए, डाले गए मतों का 10% मत अवैध घोषित किया गया। एक उम्मीदवार को वैध मतों के 70% वोट मिले और वह 7290 7290 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो कुल मत लेकर चलेंगे यहां पर, कुल मत बराबर 100%। मतदान नहीं किया, मतदान नहीं किया 10%, मतदान हुआ बराबर 90%। कितना हुआ? 90%। अवैध घोषित, अवैध घोषित, अवैध घोषित कितने करे गए? डाले गए मतों का 10%, 10% मतदान का, अर्थात 9। कुल वैध मत, कुल वैध मत बराबर 81%, जो अपने आप में क्या है? जो अपने आप में 100 यूनिट है, 100 यूनिट है। तो जीतने वाले को कितने मिले? जीतने वाले को मिले 70% वैध मतों का, या फिर आप इसको 70 यूनिट कह सकते हैं। अंतर कितना आया? एक को 70, एक को 30, तो अंतर आया 40 यूनिट, और 40 यूनिट किसके बराबर? 7290 यूनिट के। ठीक है, तो हमें लेनी है 100 यूनिट, 7290 बटे 40 गुणा 100। लेकिन ये किसके बराबर है? ये है 81% के बराबर, बराबर 81% वैध मत या डाले गए मत। कुल मत कितने हैं? कुल मत बराबर है 100%, और हमारे पास जो मान आया है वो इस 81% का आया है। तो जब 100% का मान लेंगे तो 7290 बटे 40 गुणा 100 बटे 81, और फिर गुणा में ये 100, 8 नम 7290, 0 से 0, और 4 से ये 25 बार, और 25 निम्मा 225, और 100 की गुणा, अर्थात 22,500 मत कुल मत उस चुनाव में थे जिसमें 2 उम्मीदवार लड़े थे। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मत डाले नहीं जाते, डाले गए मतों का 12.5% मत अवैध घोषित किया गया। एक उम्मीदवार को वैध मतों के 52.5% वोट मिले और वह 3,500 मतों से जीत जाता है, तो वैध मतों की संख्या कितनी थी? कुल मत कितने थे? कुल मत बराबर 100%। मतदान नहीं हुआ, मतदान नहीं किया 20% ने, और मतदान हुआ, मतदान कितनों का हुआ? 20 का नहीं हुआ, तो 80% मतदान हुआ। अवैध कितने थे? अवैध थे 12.5%, जिसको हम 1/8 भाग कह सकते हैं, अर्थात कितने का? इस 80 का 1/8 भाग, अर्थात 10% मत। तो वैध मत कितने होंगे? यहां पर न लिखिए, आप यहीं पर लिख दीजिए। तब
वैध मत, वैध मत बराबर 70% बच गया, जो अपने आप में क्या है, जो 100 यूनिट है, जो 100 यूनिट है। विजेता को कितने मिले, विजेता को मिले 52.5% वैध मतों का, या 52.5 यूनिट ही मिले उसके, क्योंकि ये अपने आप में 100% है। अंतर कितने का आ गया, आपको पता है जैसे जितने ज्यादा अधिक होते हैं उसका दुगुना अंतर होता है, अर्थात 2.5 में 2 की गुना करेंगे 5%, या 5% या 5 यूनिट। आप यूनिट लिखिए, नहीं तो बाद में कहेंगे सर ने ये कैसे लिख दिया। 5 यूनिट जो किसके बराबर है, 3500 के। तो 100 यूनिट किसके बराबर होगा, 3500 बटे 5 गुना 100, 5 सते 35, 70,000। और कुल मत कितने हैं, कुल मत है 100%। ये 70,000 किसके बराबर आए, ये 70,000 आए कुल वैध मतों के, अर्थात 70% के। हमें लेना है 100%, तो 70,000 बटे 70 गुना 100, तो वैध मत आ गए आपके 1 2 3 4 5, 1 लाख। कितने आए, 1 लाख। कैसे, 0 से 0 और ये इससे कटकर 1000 आ, 1000 के सामने 3 जीरो होती है, 100 से गुना करेंगे तो 5 जीरो आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मत डाले नहीं जाते हैं। डाले गए मतों का 12.5 मत अवैध है। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 52.5% मिले, वह 3500 मतों से जीत जाता है और कुल मतों की संख्या पूछी गई है। सेम पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया था, वैध मतों की। तो वैध मत कितने आए थे, वैध मत कितने आए थे, इसमें आपके वैध मत आए थे 70%। तो हमने तो यहां कुल वैध निकाल लिए। अच्छा, हमने कुछ ज्यादा ही निकाल लिया इस क्वेश्चन में, तो आपकी ये लाइन यहां नहीं आएगी। यहां पर आपका जो ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन निकलेगा आपका 70,000। और जब कुल वैध मत आ गई 70,000 वैध मत आए 70,000, ठीक है। लेकिन ये क्या है, वैध मत है 70% के बराबर, और हमें चाहिए कुल मत। कुल मत होते हैं 100%, अर्थात 70,000 बटे 70 गुना 100 बराबर 1 लाख। आई बात आपकी समझ में। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये पहले प्रश्न का ही एक भाग था। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, 20% मत डाले नहीं जाते हैं। डाले गए मतों का 10% मत अवैध घोषित किए गए। एक उम्मीदवार को वैध मतों के 40% वोट मिले और 240 मतों से जीत जाता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। कुल मत कितने, 100%। डाले गए मत, डाले गए 20% नहीं डाले गए तो डाले गए 80। अवैध कितने घोषित हुए, डाले गए मतों का 10%, तो वैध मत 80 का 10% 8, अर्थात 80% माइनस 8% बराबर 72%, जो अपने आप में 100 यूनिट है। 100 क्यों लेते हैं हम, क्योंकि कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमें 100 लेना पड़ता है। उम्मीदवार को वैध मतों का 40% वोट मिलता है। वैध मतों का 40% वोट मिलता है। तो विजेता को कितने मिले हैं, मतदाता सूची के या वैध मतों के। विजेता को मतदाता, ये आपका प्रश्न यहां पर गलत है। मिस्टेक हो जाती है कई बार टाइपिंग में। आपका यहां पर ये कुल मत है। कुल मतों के 40% मिलते हैं, तो विजेता को मिले मत। विजेता को मिले मत बराबर 40% कुल मतों का।
कुल मतों का। अब हारने वाले को कितने मिले हैं? जीतने वाले को तो 40% मिले हैं। कितना? मतदाता सूची का 40%। तो हारने वाले को वैध मत कितने थे? 72%। 40 मिले जीतने वाले को, तो हारने वाले को 32%। तो अंतर कितने का हो गया? 8% का। और ये किसके बराबर है 8%? 8% बराबर दिया है 240 के। कहा ना उसने 240 मतों से विजयी हो गया। तो 100% कितने के बराबर होगा? 240/8 गुना 100 बराबर 3000। तो कुल मतों की संख्या आपकी आई है 3000। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 30% मत डाले नहीं जाते हैं। डाले गए मतों का 10% मत अवैध घोषित किया गया। उम्मीदवार को वैध मतों का, ये बार बार टाइपिंग मिस्टेक है, हर प्रश्न में ही मिलेगी आपकी। यहां पर भी ये कुल मत है। कुल मतों का 33% वोट मिले और वह 150 मतों से जीत जाता है। कुल मत है 100%। डाले गए 70%। अवैध कितने घोषित हुए? 10% डाले गए मतों का। तो वैध मत कितने हो गए? वैध मत हो गए 70 - 7 बराबर 63%। जो अपने आप में 100 यूनिट है। जो अपने आप में 100 यूनिट है। यह बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। लेकिन प्रश्न में यह क्या कह रहा है? विजेता को कितने मिले हैं? विजेता को मिले हैं 33%। किसके? कुल मतों के, या आप यहां लिख सकते हैं मतदाता सूची के। आई बात आपकी समझ में? किसके मिले हैं? मतदाता सूची के मिले हैं उसको 33%। तो हारने वाले को वैध मत कितने थे? 63। 33 जीतने वाले को मिल गए, हारने वाले को मिलेंगे 30%। तो अंतर कितने का आया? 3% का। और प्रश्न के अनुसार 150 का। तो 100%। 150/3 गुना 100। 150/3 कितना आएगा? यहाँ नीचे ये आएगा आपका 3। 3 × 5 = 15, 50। तो मत आ गए आपके 5000। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 10% मत डाले नहीं जाते हैं। डाले गए मतों का 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित किया गया। एक उम्मीदवार को वैध मतों के 54.5% वोट मिले, वह 720 मतों से जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी? ऐसे ही शुरू करना है। बहुत सारे प्रश्न करवा दिए इस प्रकार के आपको। आज की क्लास में इसी प्रकार के प्रश्न थे। 100% मतदान किया गया, कितने प्रतिशत का किया गया? 10% डाले नहीं गए, 90% का किया गया। अवैध कितना है? 11 सही 1/9%। कितना? डाले गए मतों का। डाले गए तो 11 सही 1/9% को हम लिख सकते हैं 1/9 भाग। तो वैध मत कितने हो गए? वैध मत 90 - 9, 90 - 10/80%। अब विजेता को कितना मिला है? वैध मतों का 54.5% मिला है। विजेता बराबर वैध मतों का 54.5% मिला। अंतर कितना आया?
अंतर आया 9 यूनिट का, जो किसके बराबर है 720 मत के। तो 100 यूनिट किसके बराबर होगा 720 बटे 9 गुणा 100, 9 × 72, 8000। लेकिन ये 8000 इस 80% के बराबर आए हैं। तो 80% बराबर 8000, 100% बराबर 8000 बटे 80 गुणा 100 बराबर 10,000 मत। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। इसमें हमने यहां 80% क्यों लिया, क्योंकि इसने कहा कि उम्मीदवार को वैध मतों का, अभी तक क्या कह रहा था उम्मीदवार को कुल मतों का, इसलिए अब की बार हमें ये इसके बराबर लेना पड़ा, जिससे हमारे प्रश्न का उत्तर भी बदल गया। चुनाव में 2 उम्मीदवार 10% मत नहीं डाले जाते हैं। 60 मतदाता अपना मत नोटा को देते हैं। एक उम्मीदवार को कुल मतों के 47% वोट मिले और वह 308 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या कितनी थी। यह क्वेश्चन नए टाइप का है और आपको यह प्रश्न अपने घर पर करके देखना है। कल जब हम क्लास शुरू करेंगे तो इस प्रश्न को आपको आते ही क्लास में करवाया जाएगा। जिनसे होगा अच्छी बात है, जिनसे नहीं होगा तो कल की क्लास में हम आप इसको बतलाएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। दिस वाज टुडेज मैथ्स क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाली क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।